हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम भारत का जो सामान्य ज्ञान है, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार, तो उसी के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। यानी कि ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है, लेकिन जो भी पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 9 जून को, तो आपके भारत का जो सामान्य ज्ञान है, इंडिया का जो जीके है, उसमें आपका एक टॉपिक है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो उसी के ऊपर आज के हमारे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस ज़रूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके आज के जो प्रश्न हैं उनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और ये सारे प्रश्न जो है अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या भारत की, उसको भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 5वीं, 7वीं, 9वीं या फिर 12वीं? तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, तो इसे कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वैसे तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिसको मैं आपको बताऊं स्टार लगा कि उनको तो आपको अच्छी तरह से याद रखना ही है। तो धारा 55, धारा 167, धारा 246 या फिर धारा 343? तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? धारा 246, ठीक है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 1857, 1872, 1911 या फिर 1952? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। आंकड़े वाले प्रश्न हैं, फैक्ट वाले प्रश्न हैं और ये जरूर पूछे जाते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? भाई वो तो 1872 में हुई, लेकिन नियमित रूप से कब हुई? 1881, 1891, 1901 या फिर 1911? तो देखो ये हुई थी 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड बेंटिक? तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड रिपन के समय भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की हमारी वीडियो, आज के क्वेश्चन कैसे लगे हैं। अगर आपका फीडबैक मिलेगा तभी हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आएंगे। और राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक रहे हैं उसको हम डेली आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से इसी तरह से अपडेट रहें और अपनी तैयारी जो है वो आप करते रहें। 2021 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? अब जो होगी 2021 की, लेकिन ये हुई नहीं, ठीक है। लेकिन ये कौन सी होगी? 6ठी जनगणना, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं जनगणना? तो देखो ये कौन सी होगी? 8वीं। अब जो भी होगी, इससे पहले 7 हो चुकी है। और आपको जो डेली क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवाते हैं उनको आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि आपको इनमें से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको एंड टाइम में आपको बिल्कुल भी घबराने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल आप सही आंसर जो है वही आंसर आप टिक करके वहाँ पर आएंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक की जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? वर्ष 2030,
2035 तक, 2040 तक या फिर 2045 तक? तो देखो इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, वर्ष 2045 तक। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1921, 1831, 1941, 1951। तो देखो 1921 को माना गया है जनसंख्या विभाजक वर्ष। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 47.23%, 51.47%, 57.67% या फिर 62.34%। तो देखो यहाँ पर 51.47% जो है ये भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 12.4, 15.6, 17.5, 20.3%। तो कितना प्रतिशत है ये? 17.5%। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी कमेंट करना अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी हम बहुत जल्द आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवाएं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.32, 1.56, 1.64 या फिर 1.72%? तो ऑप्शन नंबर सी 1.64%। अगर आपने आज की वीडियो अच्छी तरह से पढ़ ली तो आपका कोई भी प्रश्न जो है बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि ऋणात्मक है यानी कि कम है? हुई नहीं। मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, नागालैंड। तो कौन सा राज्य है ये? नागालैंड, जहां पर ऋणात्मक रही जनसंख्या वृद्धि। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 914, 918, 921, 943। तो देखो शिशु लिंगानुपात जो है ये कितना है? 918। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943, 914, 945 या फिर 946? पहले शिशु लिंगानुपात पूछा है और अब लिंगानुपात आपसे पूछा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना है? तो देखो ये कितना है? ये है 943। दोनों आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आज के तो सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 322, 342, 362, 382। तो कितना है? तो ये है 382। सारे आंकड़े आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे अगर आपने आज की वीडियो अच्छी तरह से पूरी तरह से इसको देख लिया है तो। ठीक है, तो इसी तरह से अपनी तैयारी जो है वो आप चालू रखें। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 87.23%, 81.47%, 73%, 62.34%। तो देखो कितना है साक्षरता का प्रतिशत? 73%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है? 47.2, 51.4, 57.6, 64.6%। तो देखो महिला साक्षरता की बात करें तो 64.6%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? 943, 944, 945, 946। तो कितना है? 945। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? 990, 984, 945, 923। तो देखो कितना है? 990। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।
तो कौन सा है ये? आंध्र प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12.4, 16.6, 17.5 या फिर 20.3%। तो कितना है? 16.6%। ये आंकड़े वाले आप अच्छी तरह से लिख लें अपनी कॉपी में, इनमें से ही आपको प्रश्न मिलेंगे। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6, 16.6, 17.5, 20.3%। तो कितना है? 8.6%। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो उसका भी जो भी सॉल्यूशन है हम ज़रूर निकालेंगे उसमें। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 12.4, 16.6, 17.5, 23.7%। तो देखो ये 23.7% वृद्धि दर जो है वो 2001 से 2011 के बीच में बढ़ी है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 47.2, 51.4, 57.6, 68.8%। तो देखो कितना है ये? तो ये है 68.8%। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो किसकी सबसे कम है? तो सिक्किम की। – 2011 में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? अंडमान और निकोबार, सिक्किम, लक्षद्वीप, त्रिपुरा। तो सबसे कम किसकी है? तो ये है लक्षद्वीप की, केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे सर्वाधिक पूछा जाता है और सबसे कम पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो देखो सबसे ज़्यादा की बात करें तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश की। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो देखो सबसे कम किसकी हुई फिर? सिक्किम। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। भारत में प्रतिवर्ष निम्न में से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि दर हो रही है? ठीक है, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसके बराबर हमारे देश में वृद्धि दर हो रही है? ब्राज़ील, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो किसके बराबर हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया। निम्न रूप से अगर हम देखें, है ना। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको बताया था कि तीसरे नंबर पर बिहार है, तो इससे पहले के 2 कौन से हैं? तो क्रम अनुसार भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो देखो तीसरे स्थान पर तो बिहार है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब हमारे को ऊपर के 2 ऑप्शन जो है उसमें देखना है। तो देखो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर क्या है? बिहार। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार।
2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम। तो देखो कौन सा है ये? मेघालय। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम। तो किसका है ये? बिहार। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? एक तो सर्वाधिक और एक सबसे कम, वो आपको अच्छी तरह से नाम याद रखने हैं। नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम तो कौन सा था? लक्षद्वीप। अब सबसे कम पूछ रहा है। लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, अंडमान निकोबार, दिल्ली। तो देखो दिल्ली ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है केंद्र शासित प्रदेश। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो देखो ये अंडमान और निकोबार है यहाँ पर, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा आपसे, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि नहीं पूछा है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो देखो दिल्ली है ये भी। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो देखो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो लक्षद्वीप है। यहाँ पर आपको जनसंख्या पूछी है ना, जनसंख्या अलग है और जनसंख्या घनत्व अलग है, ये भी आपको याद में रखना है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? नागालैंड, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो ये किसका है? केरल का। और ये प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा, इसको आप अच्छी तरह से है ना याद रखें। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? राजस्थान, केरल, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो ये क्या है? हरियाणा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, दिल्ली। तो देखो ये है पुदुचेरी। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो देखो ये कौन सा है? दमन और दीव। – 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? नागालैंड, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो किसका है ये? अरुणाचल प्रदेश का। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है? नागालैंड, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो ये है केरल का, ठीक है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की? हरियाणा, राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो यह है बिहार। सर्वाधिक तो कौन सा था? तो सर्वाधिक आपको याद रखना है। न्यूनतम कौन सा है वो भी आपको याद रखना है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता रही। लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान निकोबार, दिल्ली। ये भी आपको स्टार लगा के रखना, साक्षरता वाला भी पूछा जा सकता है आपसे। तो लक्षद्वीप। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो देखो ये क्या है, दादर और नागर हवेली। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो देखो ये कौन सा है, ये भी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है? नागालैंड, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो महिला साक्षरता वाला कौन सा है? केरल। तो ये थे आज की भारत की जनसंख्या से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।